हेलो बच्चों। तो मैं प्रशांत शुक्ला आज अपनी इस वीडियो में काइनेमेटिक्स पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो कैलकुलस की दो ब्रांच हैं, जैसा कि पहले वीडियो में बताया कि एक डिफरेंशिएशन है और एक इंटीग्रेशन है। तो फर्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स की मैं आप लोगों को बताया कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ है काइनेमेटिक्स में। मैं रिपीट कर दूं थोड़ा सा कि पोजीशन आपको गिवन होगा, पोजीशन से वेलोसिटी और पोजीशन से एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालने में आपको डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि क्या करना है, ठीक। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। जब आप लोग इंग्लिश का एस्से लिखते होंगे तो निश्चित ही सब लिखे होंगे नेशनल इंटीग्रेशन। बेटा लोग, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एकता, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक। तो अब उसका हमारे इस मैथ्स में क्या इस्तेमाल है, फिजिक्स में क्या इस्तेमाल है। देखिए यहाँ भी चीज़ों को जोड़नी होती हैं। आपको एग्जाम्पल दूँ कैसे, कि कोई वायर है L लेंथ का है, ठीक। इसका आप छोटा सा पार्ट लो, एक स्मॉलेस्ट पार्ट कह सकते हो। तो फिजिक्स में अगर L लेंथ का स्मॉलेस्ट पार्ट आपको लेना है तो उसका नोटेशन कहा जाता है DL। भाई हर चीज़ का नोटेशन होता है, हर ब्रांच में नोटेशन है, केमिस्ट्री में नोटेशन है, फिजिक्स में नोटेशन है, ही देखते हो मैथ्स में नोटेशन है। तो ये भी एक नोटेशन है। पता चला कि कोई वॉल्यूम है V वॉल्यूम है कोई, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट लेना है वॉल्यूम का, तो उसको dV कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो DL इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये सारा DL जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, L बनेगा। तो अब इतनी लंबी बात आपको ना कहनी पड़े कि सारा DL जोड़ दिया जाए। इसको मैथमेटिकल नोटेशन में कहते हैं इंटीग्रेशन। ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, DL। तो अगर कहीं ये लिख दिया गया है DL साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब आपको DL का इंटीग्रेशन करना है। ये सारे DL आपने क्या करने हैं, जोड़ लेने हैं। तो सारा DL जुड़ के क्या होगा, L हो जाएगा। भाई आगे बात समझ में। तो इंटीग्रेशन हो रहा है ये। आप कहोगे सर और एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। कोई सर्किल ले लिया मैं, सर्किल का रेडियस R है और इसके सरकमफ्रेंस पे एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया मैं, कोई DL ले लिया। लेंथ है, सरकमफ्रेंस भी तो एक लेंथ है ना, स्मॉलेस्ट लेंथ ले लिया DL। मैं कह रहा हूँ सारा DL जोड़ो। को सर आप मैथमेटिकली आप कहना चाह रहे हैं इस केस में इंटीग्रेशन DL क्या हुआ, मतलब सारा DL जोड़ना। सारा DL जुड़ के क्या बन जाएगा बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल बन जाएगा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, अगर रेडियस R है तो 2πr। पूरा समझना है, पूरा समझना है। मैथ से अलग ढंग से पढ़ना है। मैथ्स में कोई कह दिया भैया इंटीग्रेशन DL तो आप L कहोगे, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन DL क्या हो गया, 2πr। मतलब सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, सिचुएशन पे डिपेंड। और एग्जाम्पल लें, कोई स्क्वायर ले लिया, साइड A है इसका, स्क्वायर है, कोई साइड A है इसका, ईच साइड। मैं कह दिया इंटीग्रेशन DL, तो क्या हो गया, यहाँ सारा DL मिलके क्या हो जाएगा, A 4A हो जाएगा। तो इसको समझो आप, और बेहतर होगा फटाफट इसको लिख लो। एक केस ये हो गया, एक केस ये बता दिया मैं आपको एग्जाम्पल, ताकि आप समझ सको। दूसरा ये हो गया भाई, और क्या चाहिए, और तीसरा ये। ऐसे न जाने कितने आप बना सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक। 5 4 3 2 1, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा। तो ये एक मामला हुआ। नहीं सर थोड़ा और समझा दो इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही भाई, और समझिए आप। मैं एक स्फीयर ले लिया, ये क्या है, स्फीयर ले लिया मैं। बिल्कुल बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, बार बार कहता हूँ। मैं फिजिक्स को केवल फार्मूलों के आधार पर ही समझाता कि लिख दिया बेटा इंटीग्रेशन x⁴n dx। बच्चा क्या समझेगा, किस भला का नाम है ये। और लिख दिया कि बेटा x⁴n+1
अंधेरे में तीर चलाना। अगर मैं डायरेक्ट अपने वीडियो की शुरुआत x की पावर n dx से करता हूँ तो ये महाबेवकूफ़ी होगी। बच्चे को बताओ तो इंटीग्रेशन है क्या। चलिए भाई, तो देखिए स्फीयर लिया, स्फीयर लिया, इसका रेडियस r ले लिया, स्फीयर और इसके स्फीयर के सरफेस पे बलून बनाया आपने, बलून के सरफेस पे छोटा सा एरिया ले लिया ds। ये क्या है? एरिया, सरफेस एरिया पे छोटा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया ds। तो सारा ds इंटीग्रेट कर लोगे, मतलब स्फीयर के सरफेस पे सारा छोटा सा स्पॉट रख दिए, वो सारा स्पॉट ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा? स्फीयर की सरफेस एरिया बन जाएगी कि नहीं। और स्फीयर की सरफेस एरिया क्या होती है? 4 पाई। तो आप समझ रहे होगे मतलब, किसका मतलब? इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ रहे होगे। सर एक और ले लीजिए, चलो भाई, वॉल्यूम, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ले लिया, ये dv है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ले लिया dv, स्फीयर का स्मॉलेस्ट वॉल्यूम लिया आपने, उसको dv कहा, सारा dv भाई वाटरमेलन है, कट लगवा के ख़रीदते हो आप, छोटी सी एरिया लिए, वॉल्यूम निकाले आप, क्या निकाले? वॉल्यूम निकाले उससे काट के, वो सारे वॉल्यूम ऐसे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? वाटरमेलन का वॉल्यूम बन जाएगा। मतलब स्फीयर तो नहीं होता वो, 4/3 पाई r³। ओके 5 4 3 2 1। सर आप ज़रा बताइए आपके काइनेमेटिक्स में इसका इस्तेमाल क्या होगा? काइनेमेटिक्स में इसका इस्तेमाल क्या होगा? मैं कह दिया कि मैं स्पीड दे दिया आपको, अब हम लोग आ गए फिजिक्स पे, स्पीड दे दिया, वेलोसिटी को रैदर कह दिया t की पावर 2 + t मीटर पर सेकेंड। रिवाइज करा दूं, इससे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? dv/dt से डिफरेंशिएट करके। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको पोजीशन फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, फाइंड पोजीशन, फाइंड पोजीशन। कोई बात नहीं, v को आप क्या लिख देंगे? dx/dt लिखते आए पहली वीडियो में, dx/dt पोजीशन हो गया, x इसका मतलब पोजीशन है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आ रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, t² + t मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हो ना, लिखो कोई बात नहीं। क्लियर? dx = t² + t dt। क्लियर? dx क्या है? पोजीशन का, बड़े से पोजीशन का छोटा सा पार्ट है, बड़े से पोजीशन का छोटा सा पार्ट है। तो अगर इस dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब सारा dx ऐड कर रहे हैं। तो चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, मैथ्स में कोई चीज़ दोनों साइड में कर सकते हैं आप। इंटीग्रेटिंग both the sides, integrating both the sides, 5 4 3 2 1, integrating both the sides। चलिए भाई, dx t² + t dt नोटेड। देख लो स्पीकर ऑफ तो नहीं है, नहीं तो बाद में डबिंग करनी पड़ती है, फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है भाई, तो dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन, अभी इसको मैथ्स भी बता दूंगा आप लोगों को कैसे x होता है, मैथ वाले कैसे करते हैं। स्प्लिट कर रहा हूं मैं, t² dt, आपको सर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, हाँ, t dt।
बेटा लोग अब मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन का फार्मूला। मैथ्स में फिजिक्स और फिजिक्स में मैथ्स, देखो क्या होता है फार्मूला। टी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक बढ़ जाता है, नाम है इंटीग्रेशन, ऐड करना है तो पावर एक बढ़ गया और वही पावर नीचे। मैथ्स वाले प्रूफ करते हैं, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया। प्लस पावर क्या है 1, तो पावर एक बढ़ गया, वही पावर नीचे, तो पोजीशन क्या आ गया, ये आ गया पोजीशन मीटर, पोजीशन मीटर आ गया। कौन सा था फार्मूला भी लिख दीजिए, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं। चलो बेटा x की पावर n dx, x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सर ज़रा मैथ के हिसाब से बता दीजिए कि dx का इंटीग्रेशन x कैसे होता है। बेटा इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 dx लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। यहाँ 1 है ना, 1 dx है एंड 1 कैन बी रिटर्न एज x की पावर 0। ऑल राइट, किसी चीज़ पे पावर 0 1 होता है, बिल्कुल। पावर एक ऐड होगा, 0 से एक ऐड हो गया 1 हो गया, अपॉन वही पावर नीचे आ गया, x की पावर 1 का मतलब x, तो आ गया ना इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। मैथ के हिसाब से भी आप प्रूव कर दिए, मैथ्स के भी ढंग से आपने प्रूव कर दिया। बात आ गई समझ में, नोट कीजिए। तो इसलिए ये टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी की पावर क्यूब अपॉन 3। टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, पावर एक बढ़ गया और वही पावर नीचे। तो आप क्या देखें, आप क्या देखें, आइए फिजिक्स पे, कि वेलोसिटी के इक्वेशन से, के इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिया आप, पोजीशन फाइंड कर ली। एक स्टेप और आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखते चलना बच्चों। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। बच्चे कहते हैं सर अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, डिफरेंशिएशन वाली वीडियो भी देखा, इंटीग्रेशन वाली कंफ्यूज कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन पोजीशन से क्या फाइंड करते हो, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या फाइंड करते हो, एक्सीलरेशन। इंटीग्रेशन भाई जिसका जैसा दिमाग हो वैसा कर लो। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं आप, बोलिए भाई, वेलोसिटी से क्या फाइंड कर लेते हो, पोजीशन फाइंड कर लेते हो, कर लेते हो ना, कर लेते हो। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वही करने जा रहा हूँ। तो जिनको रटने वटने का मामला है थोड़ा सा वो इस तरह बना सकते हो जो बनाया हूँ राइट साइड में। डिफरेंशिएशन में जर्नी क्या होती है, पोजीशन गिवन होगा, वेलोसिटी फाइंड कर लोगे, वेलोसिटी गिवन होगा, एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन में वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करोगे। तो इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन में करा दिया, वेलोसिटी दिया था अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन, और क्या फाइंड कर लिया, पोजीशन। चलिए भाई ये भी कर दिया जाए कि नहीं, चलो भाई। तो ए को क्या लिखोगे आप, डी वी बाई डी टी, ए को क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी, 2t स्क्वायर प्लस टी। ऑल राइट, ऑल राइट। डी वी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी डी टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, डी वी 2t स्क्वायर प्लस टी डी टी।
कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट हो रहा है? 5 4 3 2 1। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो चलो भाई, डीवी का इंटीग्रेशन v, डीवी का इंटीग्रेशन v 2 इंटू, नहीं सर थोड़ा सा इसको डिटेल लिख दीजिए। चलो भाई, ब्रैकेट ओपन कर लिया, जैसा आप कहो भाई। फिर टी डी टी, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तब भी यही कहता हूँ, जैसा आपको वैसा काम होगा, जैसा आपको वैसा काम। अंतर ये है भाई, ऑनलाइन में 1-2 क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन में लेवल 3 भी होंगे, लेवल 3 के 8-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेवल 2 के ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, जेईई मेंस के भी क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें। ऑनलाइन की एक लिमिटेशन है, बेसिक्स आप समझ लो इससे, फिर उसके बाद आप ऑफलाइन से हो जाता है। तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 पावर क्या हुआ, क्यूब हो गया, पावर क्यूब अपॉन वही पावर नीचे, प्लस पावर बढ़ गया वही पावर नीचे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड कर ली, एक्सेलरेशन से क्या फाइंड कर लिए, वेलोसिटी फाइंड कर लिए। कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। सर पता नहीं क्या मैं देख रहा था डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल सब वीडियोस में है। सर समझ में नहीं आया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, उसका यहाँ क्या इस्तेमाल है। देखो बेटा लोग, नाम से नहीं भड़कना, नाम तो ऐसे बना दिए जाते हैं कि पूछो नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या मतलब हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन का? सुनो, ये नोट कर लिए हो, 5 4 3 2 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब देखो क्या है। जहां से मैं अभी इंटीग्रेशन का इंट्रो दिया था वहीं से कोई लाइन है और यहाँ ये 5 मीटर लंबी है, यहाँ तक 4 मीटर है और ये है 1 मीटर, या ये कहो कि ये पूरा है 5 मीटर। ये पूरा क्या है? 5 मीटर। समझ गए क्या? 5 मीटर की वायर है, इतनी लेंथ 4 मीटर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि dl तो है ही, ये छोटा सा पार्ट इसका dl, इस बार आपने इस dl को इंटीग्रेट करना है। ये 0 है, स्केल पे ओरिजिन पे है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5। आपको इंटीग्रेट करना है इस dl को 0 से लेके 4 तक। मतलब कहाँ तक के dl 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 जोड़ने हैं? जो 0 से 4 के अंदर आ रहे हैं, ये dl 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 ये dl। तो कौन सर पता चल गया कि इज इक्वल टू 4 होगा? हम कह नहीं, लिमिट लगाना है आपने, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4। अच्छा, 0 से 4 तक डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? लिमिट की जब बात आ जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हम लोग करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन में स्पीड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? सर नहीं समझा, सर क्या है? सर क्या पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, स्पीड की लिमिट क्या? बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन में तो कहता था ना, u इज द इनिशियल स्पीड, v इज द फाइनल, फाइनल मतलब फाइनल, अब उसके बाद नहीं है कुछ। ओके सर समझ गया। तो स्पीड की लिमिट है u से v तक, बहुत बढ़िया। तो अगर कहीं मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं और dv कहूं, वेरिएबल स्पीड है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? u से v लगाओगे, लगाओगे ना, बहुत बढ़िया। तो बस वही है डेफिनेट इंटीग्रल, और कुछ नहीं है। वापस आओ, इंटीग्रल dl 0 to 4 का मतलब क्या? कि सारे dl 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 जोड़ के। क्लियर?
अब कहोगे सर इसको मैथ के फार्मूले की तरह आप बताइए भाई। चलो बहुत बढ़िया। अभी आप देखें डीएल का इंटीग्रेशन वैसे क्या, एल लिमिट लगाओ कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4, नोटेशन समझो। डीएल का इंटीग्रेशन एल जनरल, लिमिट लगाना है 0 से 4। लिमिट का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल माइनस, मैं कहा यहाँ से 5 मीटर से 15 मीटर, ध्यान देना 5 मीटर से 15 मीटर, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, 5 से 15, गैप कितना हुआ 10 का। कैसे 10 का हुआ सर, 15 माइनस 5, फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल सही। 0 से 4, 0 से 4, तो 4 माइनस 0, तो L की जगह 4 माइनस L की जगह 0, 4 आ गया। ओ सर समझ गया। आप वैसे भी कर सकते थे DL 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 4 सेंटीमीटर तक 4 ही होगा, आप मैथ से भी समझा दी। लिख लीजिए बेटा, फटाफट लिखिए, फिर तुरंत आता हूँ इसके क्वेश्चंस पे। फाइव, 4, 3, 2, 1। क्लियर है? आ जाओ, इधर आइए। सर तो इतना आप मेहनत किए हो तो थोड़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव कर दो, तब न्यूमेरिकल लगाओ। बहुत बढ़िया बेटा, लिख लो प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेटा इसमें डिफरेंशिएशन भी यूज़ हो रहा है और इंटीग्रेशन भी यूज़ हो रहा है, और दोनों मिला के क्या बनता है, कैलकुलस बनता है। प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। चलिए भाई, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का प्रूफ करना है। गुड गुड, शुरुआत करते हैं। प्रूफ ऐसे लिखना है 11th में, प्रूफ एग्जाम में आएगा जब। तो सर a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हाँ बेटा, बहुत विद्वान हो, याद है फर्स्ट वीडियो की चीज़। सर जी मुझे आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कर दीजिए बेटा, a इंटू डी टी लिख दीजिए। बहुत होशियार हो आप, 11th में आ गए। सर जी इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करना है, कर दीजिए भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। बहुत कुछ करते हो, ये भी कर लो, अच्छा काम भी करना सीखो। ए डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। बस एक काम मत किया करो तुम लोग बेटा, ये मोमोज वोमोज मत खाया करो, ये बड़ा गड़बड़ करता है। समझ गए ना, ये मोमोज तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। नहीं तो सब बहुत जीनियस, तो पैदाइशी बहुत जीनियस, मान रहे हो कि नहीं? हाँ, उसमें तो कोई तुम लोगों का जोड़ है ही नहीं। गेम कोई हरा सकता है तुमको, जो वीडियो गेम वो क्या ऑनलाइन गेम खेलते हो, पबजी वबजी, सब क्या, सब जीनियस हो तुम लोग। समझ गए? खेलो, वो भी खेलना ज़रूरी है, बीच बीच में लोग कहते हैं उससे दिमाग तेज होता है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड टाइम। चलो भाई, तो ये हुआ, कुछ मामला सही बन रहा है, हैं? लिख लिए? चलो भाई लिखिए आप। तो डीवी का इंटीग्रेशन नहीं सर, अभी आप बताए हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्पीड कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, u से v तक। बेटा तो लिमिट लगाओ, u टू v, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। सब जानते हो कि a कांस्टेंट है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी इज, तब तो यूनिफॉर्म मोशन कहे थे इसको, बोलो, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिट लगाए u टू v, लिमिट लगाए u टू v, a कांस्टेंट बाहर ले लिए,
टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0, और v क्या कहते हो? फाइनल वेलोसिटी कहते हो, या वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कहते हो, या वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कहते हो। तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी? 0 टू t लगेगी। टाइम की लिमिट क्या लगेगी? 0 टू t लगेगी। तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 टू t। अभी और यूज़ करूँगा, टेंशन नहीं, नो टेंशन। ये हो गया भाई, बोलो, बहुत बढ़िया। तो क्या कहा? v की जगह फाइनल माइनस v की जगह इनिशियल। अभी और क्वेश्चन करूँगा, टेंशन नहीं। a t की जगह फाइनल, t माइनस t की जगह 0, माइनस के पता चल गया 15 माइनस 5, 5 से 15। तो गैप कैसे पता चलेगा? लिमिट वाला गैप। 15 माइनस 5 10 हो रहा था ना, कब 10 हुआ? 15 में से 5, फाइनल माइनस इनिशियल किए, तो फाइनल t इनिशियल 0। तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस ए टी आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन का प्रूव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन का प्रूव हो गया बेटा लोग, हो गया, बहुत बढ़िया। नोट हो गया? 5 4 3 2 1। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए सेकंड का प्रूफ कर देते हैं। सेकंड का प्रूफ कहाँ हूँ मैं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मिसलिनियस न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो बनेगी, लेकिन थोड़ा बाद में बनेगी। प्लेलिस्ट जब अरेंज करूँगा तो उसको क्रम में डालूंगा मैं। चलिए सेकंड, प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मालूम है आपको कि S क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कहाँ से कहाँ तक। समझो बेटा, 9th में थोड़ा इसको आप लोग ऊपर ऊपर ढंग से पढ़ते थे, सुपरफिशियल पढ़ते थे। T इज इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने? 0। और T इज इक्वल टू T पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S। इसमें स्पीड एक ही है और u कांस्टेंट होता है, जान जाओ। तो सर ये क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि क्या है, जब इसको चाह रहे हैं आप कांस्टेंट कर। ऐसा नहीं, मेरी क्या मर्जी, ठीक है, सब प्रभु की माया है। देखो u कांस्टेंट क्यों? u क्या? इनिशियल स्पीड। बेटा काइनेमेटिक्स की पहली वाली वीडियो में देखा था, तीर चला था ना एक शुरू में, इमोजी कहो या जो भी कहो, तीर चलाया था ना, उस तीर का मतलब था वो तीर यहाँ आके मारेगा, ठीक है। क्या तीर का मतलब था? देखो, किसी बो से जब तीर निकल गया 60 मीटर पर सेकंड से, वो निकल गया 60 से, तो उसकी इनिशियल हुई ना, वो तो फिक्स हो गई 60। अब वो 60 फिक्स हो गया, अब वो कहीं जाए भाई, कहीं जाए, चाहे वो अर्जुन की तीर हो, चाहे श्री रामचंद्र की तीर हो, चाहे वो किसी की तीर, कितना भी जाए उसकी आगे आने वाली स्पीड बदलेगी, कम होती जाएगी स्पीड, पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं, ठीक। कोई प्रभु की माया हो गई, स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन वो बदलेगी, वो बदलेगी। लेकिन ये यू जिससे निकल गया, कहते नहीं हैं कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, जानी। मतलब क्या उसका मतलब हुआ कि जिस स्पीड से चीज़ निकल गई वो स्पीड अब नहीं चेंज हो, निकलने समय वाली स्पीड अब नहीं चेंज होने वाली, वो तो फिक्स है। तो इस नाते यू कांस्टेंट, यू क्या है? कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, टाइम, टाइम की लिमिट पता ही चल गया, कहाँ से कहाँ तक? 0 से टाइम तक, टी तक। और ए तो कांस्टेंट है, ए क्या है? तो पहले, क्योंकि हम लोग बाद में डेरिवेशन करते हैं, मैथ्स में उलझ जाते हैं ना, तो पहले फिजिक्स की क्लैरिटी चाहिए। पता चल गया क्या है मामला? कोई सा भी क्वेश्चन ऑफ मोशन, हर जगह इनिशियल स्पीड क्या, वो तो जितने से चलना था चल दी, दैट इज नॉट द टाइम वेरिएंट, दैट इज नॉट द स्पेस वेरिएंट, दैट इज नॉट द कंडीशन वेरिएंट, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड, यू इज फिक्स्ड। तो चलो भाई, तो अब आते हैं हम लोग इसके प्रूफ पे। सर जी इसका प्रूफ कहाँ से किया जाए?
चलिए भाई देखते हैं प्रूफ, आता है ये एग्जाम में आता है। v इज इक्वल टू डी एस, भाई डी एस डी एक्स है, पोजीशन है, x इज इक्वल टू यू टी, कोई नोटेशन का चक्कर नहीं है, हाफ ए टी स्क्वायर, पोजीशन है। ये हो गया भाई, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी हो गया, v इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एस बाई डी टी, तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, v डी टी हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, एक काम और कर लो यहाँ, नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगा भाई। v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस ए टी रखेंगे, इंटू डी टी कर दिए, इंटू क्या कर दिए, डी टी कर दिए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, डी एस, अभी स्प्लिट कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ए टी डी टी। लिमिट यहाँ किसकी लगेगी, पोजीशन की बता दिया था, 0 से s, ये वेरिएबल टाइम है, u तो कांस्टेंट है बता दिया, 0 टू t, 0 टू t। उधर का मामला नोट करो, उधर का मामला नोट कीजिए। ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट 0 टू s, u कांस्टेंट बता दिया, u कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू t। यहाँ देखो a कांस्टेंट बता दिया, t का इंटीग्रेशन, पावर 1 बढ़ा देते हो सर आप, पावर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और फिर वही पावर नीचे आ जाता है, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 टू t तक, 0 टू t तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u t की जगह t हायर लिमिट, माइनस t की जगह 0 लोअर लिमिट। आइए तब तक इसको आगे बढ़ाइए, आप थोड़ा आप भी करो भाई मेरे। 2 कदम मैं चलूं, 2 कदम तुम चलो, 2 तो बाहर ले आ जाएगा, कांस्टेंट है, बोलो 2 बाहर आ गया। चलिए t की जगह हायर लिमिट, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, वैल्यू नहीं चेंज होगी ना बेटा, केवल रिप्लेस करना है, माइनस t की जगह 0, तो क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बात, क्लियर है। 5 4 3 2 1। वीडियो लेंथ लंबी ना होने पाए इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को नोट करने का, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, बैक करना इसको। अब मैं आता हूँ थर्ड इक्वेशन के प्रूफ पे, प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन, प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा सतर्क होके बेटा लोग, थोड़ा सतर्क होके, इसमें टाइम है ही नहीं, क्या करोगे प्रभु की माया। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सर टाइम हटाओ, क्या करो, ये देखो चमत्कार करना पड़ता है यहाँ पे, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा ही एक लेवल 3 के न्यूमेरिकल में फर्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स की डिफरेंशिएशन वाले में करना पड़ा था मुझे, देखिएगा जो नहीं देखे, लास्ट तक वीडियो देखा करो बेटा मेरे, क्योंकि मेरे वीडियो में क्रम जो होता है इजी टू टफ होता है। बच्चे शुरू में देखते हैं फिर घबरा जाते हैं, रखते अच्छा कल देखेंगे, कल कोई दूसरी वीडियो आ गई या नहीं देखे वो मामला, तो बाद में किसी वीडियो के 15-20 मिनट के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी पहले भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, तो धोखे में नहीं, क्रम से देखो, ठीक है। तो क्या किया मैं, सर क्यों किए बेटा, टाइम हटाने के लिए। देखो कैसे टाइम हटा, डी वी बाई डी एस
और ये ds/dt क्या बन गया, v बन गया। टाइम का खात्मा, खलास, टाइम समाप्त करना ही था, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है? हाँ बेटा आता है मुझे। ठीक है, v dv। फिर वही बात, ds वेरिएबल है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से s की होगी। स्पीड वेरिएबल है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, u से v तक होगी, u to v। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ads v dv, लिमिट 0 to s, साथ साथ करते जाओ, 0 to s, u to v, a कांस्टेंट, ds का इंटीग्रेशन s, 0 to s प्लस क्यों भाई, प्लस क्यों शुक्ला जी, प्लस क्यों, v इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ता है वही पावर नीचे, u to v। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 5 4 3 2 1। तो कहने का मतलब ये है, ये काइनेमेटिक्स की 2 वीडियोस मेरी हो गई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस वीडियो में डालूंगा मैं खाली। ठीक है, काइनेमेटिक्स का जो न्यूमेरिकल वीडियो पड़ेगा, as -0 इज इक्वल टू हाफ बाहर, v की जगह अपर, अपर लिमिट, माइनस v की जगह लोअर लिमिट, v की जगह u रख दिए तो u² हो गया, as हो गया। ये थोड़ी सी एलिमेंट्री मैथ बड़ी अच्छी रहती है आप लोगों की, 10th से 11th में आते हो, इसलिए सारे स्टेप लिख देता हूँ। 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², तो v² इज इक्वल टू, ट्रांसफ़र कर दिए, u² प्लस। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैलकुलस मेथड से प्रूव कर दिए। इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बेटा, पढ़ के तो सब जाते हो लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाते हो। मैं स्कूल टीचर हूँ, कॉपी भी चेक करता हूँ, देखता हूँ बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं, इसीलिए उसी हिसाब से मेरी वीडियोस होती हैं। देखता हूँ जहाँ बच्चों का कॉमन एरर ज़्यादा होता है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, कि देखो बेटा, दिस इज़ पॉइंट टू बी अंडरलाइंड, दिस इज़ पॉइंट टू बी हाईलाइटेड, एंड यू हैव टू रिवाइज दीज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। देखो भाई, ठोकर खा के सीखना तो ठीक है, पुरानी कहावत है, लेकिन बगैर ठोकर खाए सीख लो तो उससे अच्छी बात क्या होगी? कोई ज़रूरी है कि ठोकर खाओ तभी सीखो? नहीं ना, पुराने ज़माने में लोग बहुत खा चुके ठोकर होकर। ठीक है, तुम लोग नए हो, हम लोगों की जिम्मेदारी कि तुम लोगों को ठोकर ना खाने दें। आई बात समझ में ना? तो चलो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। ठीक है, बड़ों का आदर सम्मान करो। ठीक है, चलो नेचर की वर्शिप करो, नेचर को लव करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।